हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 6F को सॉल्व करा रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 6F में क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा का मान थीटा इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट p बाई q पर उच्चिष्ट होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया है। हमारा फलन क्या दिया है, साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा, और हमें क्या दिखाना है, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट p बाई q पर दिया गया मान क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे फंक्शन, और फंक्शन को क्या लिखते हैं, चाहे f(x) लिखें या फिर y बराबर हमारा क्या हो गया, साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा। ये बच्चों आ गया हमारा फलन। अब यहाँ से देखिए हमें थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट p बाई क्यू पर उच्चिष्ट दिखाना है। तो सबसे पहले हमें थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले dy बाई dx को ज्ञात करेंगे, उसके बाद d2y बाई dx2 को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y बराबर इतना है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा है। तो यहाँ इसका अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों दोनों पक्षों का हम लॉग ले लेंगे, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो यहाँ पे जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, ये हमारा लॉग वाई हो जाएगा इक्वल, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग साइन की पावर पी थीटा इंटू कॉस की पावर क्यू थीटा। अब यहाँ से देखिए हमारा हो गया लॉग वाई इक्वल लॉग साइन की पावर पी थीटा इंटू कॉस की पावर क्यू थीटा। बच्चों, एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, लॉग एम इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। यानी यहाँ पे देखिए यदि हमारा यम और एन गुणनफल के रूप में होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ पे देखिए लॉग साइन की पावर पी थीटा इंटू कॉस की पावर क्यू थीटा। यदि इसे m मान ले, इसे n, तो ये क्या हो गया, लॉग एम एन के रूप में हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग एम प्लस लॉग एन का। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल लॉग एम, एम का मान देखिए लॉग एम है, एम का मान क्या है, साइन की पावर पी थीटा, उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, लॉग एन, एन का मान क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग एन का मान क्या है बच्चों, कॉस की पावर क्यू थीटा। ये हमारा इतना आ गया। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लॉग एम की पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम। यानी बच्चों यदि किसी m की पावर n दिया हो पावर के रूप में, तो n आगे आ जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, log m। अब यहाँ पे देखिए log साइन की पावर p थीटा है, तो यहाँ पे यानी log m की पावर n है, n को आगे लाएंगे यानी p हमारा आगे आ जाएगा इस फार्मूले से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, log y इक्वल पावर n क्या है, p है, p हमारा आगे आ जाएगा, log यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कहाँ से बच्चों कर रहे हैं, इसी फार्मूले से, लॉग एम की पावर एन बराबर क्या होता है, एन लॉग एम होता है। तो एन हमारा आगे आ गया लॉग एम यानी लॉग साइन थीटा। इसी तरह यहाँ करेंगे, एन आगे आएगा यानी क्यू आगे आ जाएगा, लॉग यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस तरह बच्चों लॉग लेके दोनों पक्षों को हम क्या किए, सॉल्व किए। अब इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए log y का क्या हो जाएगा, 1/y, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ log y है तो क्या हो जाएगा, 1/y। अब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल हमारा p कांस्टेंट है, log x का क्या होता है, 1/x, यानी log साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अब साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, cos थीटा होता है। बच्चों ये हमारा क्या होता है, निहित फलन होता है, हमें इसके अंतर सभी का अवकलन करना पड़ता है। जैसे पहले log x यानी log साइन थीटा का 1/sin थीटा, अब साइन थीटा का कर देंगे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे,
क्यू हमारा कांस्टेंट है। लॉग कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x होता है। कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ से आ गया 1/y dy अपान dx इक्वल p कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा हमारा किसका फार्मूला होता है कॉट थीटा का, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया p कॉट थीटा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे आ जाएगा q। अब ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा किसका फार्मूला होता है टेन थीटा का, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया q टेन थीटा। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा इतना आया। हमें किसका मान चाहिए, हमें dy/dx का मान चाहिए। तो यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे तो देखिए 1/y, y इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ है डिवाइड में, यानी नीचे दिया गया है, तो जाके मल्टीप्लाई होगा y, यहाँ पे क्या हो गया p कॉट थीटा माइनस q टेन थीटा। ये बच्चों हमारा क्या आ गया dy/dx का मान आ गया। अब हमें क्या दिखाना है थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट p/q पर उच्चिष्ट। तो सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा थीटा का मान tan इनवर्स अंडर रूट p/q कहाँ से आया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम dy/dx को 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको हम पूरा प्रोसेस बता चुके हैं किस तरह हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करते हैं। पहले क्या ज्ञात करते हैं dy/dx, उसके बाद dy/dx इक्वल 0 करके x का मान ज्ञात करते हैं। यदि x दिया होगा x का मान ज्ञात करेंगे, यदि थीटा दिया होगा तो थीटा का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद dy/dx का द्वितीय अवकलन करके d2y/dx2 ज्ञात करते हैं और वहाँ पे x का मान रख के देखते हैं x के किस मान के लिए फलन हमारा उच्चिष्ट होगा, कौन से मान के लिए निम्निष्ट। यदि आप इस प्रोसेस को अभी तक नहीं समझे हैं तो सबसे पहले जाके प्रश्नावली 6F जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ पे देखिए, हम पूरा स्टार्टिंग में समझाए हैं। तो चलिए बच्चों क्या ज्ञात करते हैं हम थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट p/q। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें dy/dx को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा dy/dx क्या आ गया, लिखेंगे dy/dx इक्वल क्या आया है y p कॉट थीटा माइनस q tan थीटा। ये बच्चों हमारा dy/dx का मान आया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। इसके लिए क्या करते हैं dy/dx को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए dy/dx का मान क्या आया है y, इसे बच्चों मान लीजिए समीकरण नंबर 1, y p कॉट थीटा माइनस q tan थीटा। ये हमारा किसका मान आया है, ये हमारा dy/dx का मान आया, इक्वल हमारा क्या है 0, तो यहाँ पे इक्वल 0 रख देंगे और यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड करेगा और 0 में कोई भी संख्या डिवाइड करे तो हमारा पूरा पार्ट 0 होता है, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा p कॉट थीटा माइनस q tan थीटा इक्वल y इधर जाके डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं p कॉट थीटा इक्वल देखिए ये माइनस q tan थीटा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस q tan थीटा, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया q कॉट थीटा इक्वल उधर गया प्लस q tan थीटा हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे p, यहाँ पे देखिए q हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा और ये कॉट थीटा इधर मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं p/q इक्वल tan थीटा इंटू देखिए 1/cot थीटा है क्योंकि अपान में है, 1/cot थीटा किसका उल्टा है तो होता है tan थीटा का, यानी इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों एक हमारा tan थीटा दिया गया था और दूसरा 1/cot थीटा को किस में परिवर्तित कर दिए हैं tan थीटा में। अब tan थीटा मिलके क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल हमारा क्या आया है p/q। तो यहाँ से क्या लिखेंगे p/q लिख देंगे। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें थीटा का मान चाहिए, तो पहले tan थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल स्क्वायर इधर जाके क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट p/q हो जाएगा। अब क्या करना है हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर देखिए tan उधर जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये हमारा उधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट
पी बाई क्यू। और देखिए बच्चों, हमें थीटा का मान यही ज्ञात करना था, हमारा इसी पे क्या बताना, उच्चिष्ट। थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू, और हमारा थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू आ गया है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये तो बच्चों हम थीटा का मान ज्ञात किए। अब देखिए हमें इस पे उच्चिष्ट दिखाना है, तो इसी मान पे हम क्या करेंगे, अब उच्चिष्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान हम नोट कर लेते हैं। थीटा बराबर हमारा क्या आया है, tan इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू, और इसी पे क्या करना, हमें उच्चिष्ट दिखाना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब हमें उच्चिष्ट प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें d2y बाई डी एक्स टू चाहिए, यानी जो हमारा dy बाई डी एक्स आया है इसका हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इसका अवकलन करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू, क्योंकि इसका हम फिर से अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए y इंटू इतना, यानी यहाँ पे दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया है, और जहाँ पे हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो वहाँ पे क्या लगता है फार्मूला, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन क्या है, y इंटू द्वितीय फलन का अवकलन। यहाँ पे देखिए p कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस क्यू टेन थीटा का हमारा क्या होता है, हमारा टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, द्वितीय फलन देखिए हमारा क्या है, पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन क्या है, y का x के सापेक्ष कर देंगे, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी बच्चों क्या किए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे देखिए हमारा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में माइनस से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस वाई। यहाँ पे p कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या बचा है, प्लस बचा है। और यहाँ पे क्यू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, p कॉट थीटा माइनस यहाँ पे देखिए क्या है, q टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स के मान क्या है, हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल है y p कॉट थीटा माइनस q टेन थीटा। तो यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, समीकरण 1 से, यानी y p कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स की जगह पे पुट कर दिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। कहाँ से हम पुट किए हैं, समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा कॉट टेन है उसको क्या करेंगे, टेन में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेन थीटा का मान पता है। तो इसको टेन थीटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे माइनस वाई यहाँ पे प्लस वाई। देखिए दोनों में हमारा वाई कॉमन है, तो माइनस कॉमन हो चुका था और इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, वाई को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, p 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को यदि हम टेन में परिवर्तित करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले p से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा p से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे p कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों हम कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपार्ट टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए इस p से हम अंदर मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको लिखेंगे 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा प्लस q से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा q प्लस q से टेन स्क्वायर थीटा में कर देंगे, क्या हो जाएगा q टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, p कॉट थीटा को नीचे लेकर जाएंगे, हमारा अपान में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा माइनस यहाँ पे हमारा क्या है, q है और हमारा क्या है, टेन थीटा। अब देखिए y हमारा कॉमन हो गया है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, p अपान कॉट थीटा को नीचे लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा माइनस q टेन
थीटा। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए जितना भी पार्ट था हमारा सब किस में कन्वर्ट हो गया है, tan में, क्योंकि हमें tan इनवर्स को इधर लाएंगे tan थीटा का ही मान पता है, इसलिए सबको किस में कन्वर्ट कर लिए हैं बच्चों, tan में। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, d2y/dx2 इक्वल, क्या कॉमन है, -y कॉमन है। यहाँ पे हमारा क्या आया है, p प्लस p/tan² थीटा, प्लस यहाँ पे क्या है, q प्लस q tan² थीटा। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे p/tan थीटा माइनस q tan थीटा, p/tan थीटा माइनस q tan थीटा, दोनों हमारा एक ही चीज़ है और मल्टीप्लाई में है, तो यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा p/tan थीटा माइनस q tan थीटा। और ये बच्चों हमारा एक ही चीज़ दो बार दिया है, इसलिए इसका पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और इसे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें किसका मान चाहिए, tan² थीटा का और tan थीटा का। हमारा क्या दिया गया, हमें किस पे उच्चिष्ट बताना है, थीटा बराबर tan इनवर्स √p/q पे। तो यहाँ से tan इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल इधर आ गया √p/q। तो यहाँ से tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, √p/q रखेंगे। लेकिन हमें tan² थीटा चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर कर देंगे tan² थीटा, √p/q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/q, क्योंकि स्क्वायर से हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, d2y/dx2 इक्वल -y, यहाँ पे क्या लिखेंगे, p प्लस p/tan² थीटा। देखिए tan² थीटा का मान क्या आया है, p/q, यानी इसके प्लेस पे क्या रख देंगे, p/q, प्लस यहाँ पे हमारा q है, q लिखेंगे, प्लस q इंटू tan² थीटा। तो देखिए tan² थीटा का मान क्या आया है, p/q, यहाँ पे क्या रख देंगे, p/q, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, p/tan थीटा, tan थीटा का मान क्या आया है, √p/q, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, √p/√q, यानी इसको अलग अलग कर लिए, ऊपर का √p अलग, √q अलग को कर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस लगाएंगे, q tan थीटा का मान क्या है, √p/q, यानी इसे लिख सकते हैं √p/√q। और इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। और अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा d2y/dx2 इक्वल -y, यहाँ पे क्या है, p प्लस, यहाँ पे देखिए p, अब p/q को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी q ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस q, यहाँ पे देखिए q से हमारा q कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा केवल क्या बचेगा, p बचेगा। प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए √p/√q को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये √q/√p हो जाएगा। और यहाँ पे जो p है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √p इंटू √p। देखिए √p से √p में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा p ही आएगा। ऐसा बच्चों क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा √p से √p कैंसिल हो सके। माइनस यहाँ पे q को क्या लिख सकते हैं, √q इंटू √q, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, √p/√q से, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा d2y/dx2 इक्वल -y, यहाँ पे देखिए हमारा p से p कैंसिल, यानी p प्लस यहाँ पे q प्लस यहाँ पे q प्लस p, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखिए √p से √p कैंसिल, √q से √q कैंसिल, √p से √q में मल्टीप्लाई करेंगे तो √pq हो जाएगा, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे। यहाँ पे √q से √p में करेंगे तो p से q में मल्टीप्लाई √pq हो जाएगा। यानी बच्चों रूट हमारा पूरा हो गया, अंदर वाले पार्ट का मल्टीप्लाई, और पूरे का पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, d2y/dx2 इक्वल -y, यहाँ पे p मिलके हमारा क्या हो गया, 2p, यहाँ q मिलके हमारा क्या हो गया, 2q, और यहाँ पे देखिए √pq में से √pq को माइनस करेंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे, यानी पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ से हमारा d2y/dx2 क्या आ गया, -y 2p प्लस 2q। और ये देखिए बच्चों हमारा क्या है,
माइनस में आया है। यदि हमारा माइनस में आता है तो फलन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। यदि प्लस में आता है तो निम्निष्ठ होता है। हमें प्रूव करना था थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट पी का पी बाई क्यू पे उच्चिष्ट। देखिए हमारा माइनस में आ गया, इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः फलन उच्चिष्ट है। और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे बच्चों हमारा माइनस में आ गया, लिख देंगे अतः उच्चिष्ट है। और यही हमें थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू पे प्रूव करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फलन log x अपान x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जबकि x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा फलन क्या दिया है, log x अपान x और x ग्रेटर देन 0 पे हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो फलन दिया है यानी y का मान दिया है, y इक्वल क्या हो गया, log x अपान x। यहाँ से क्या करेंगे हम, dy बाई dx को ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये अंश बटे हर के रूप में दिया है, यानी यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा अवकलन का, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, क्योंकि देखिए बच्चों हमसे क्या पूछा, उच्चिष्ट मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा x के किस मान पे उच्चिष्ट है, फिर x का मान फलन में रख के उच्चिष्ट मान को ज्ञात कर देंगे। फार्मूला क्या है, हर क्या है, x इंटू अंश का अवकलन, log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू अंश क्या है, log x इंटू हर का अवकलन, x का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा अपान हर का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल यानी 1 माइनस log x से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, log x और पूरे का अपान क्या हो गया, x स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स का मान। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, d2y बाई डी एक्स टू। तो यहाँ से इसका फिर से अवकलन कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स का फिर से अवकलन कर देंगे d2y बाई डी एक्स टू इक्वल, ये भी देखिए अंश बटे हर के रूप में है, यानी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। हर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन 1 का अवकलन 0, log x का क्या हो जाएगा, 1/x माइनस अंश क्या है, 1 माइनस log x इंटू हर का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x अपान हर का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। x स्क्वायर था, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए d2y बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे देखिए 0 में से 1/x को माइनस करेंगे वही आएगा, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 अपान x माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x से इसमें कर देंगे 2x log x और पूरे का अपान हमारा क्या दिया है, x की पावर 4। अब यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। और यहाँ से देखिए हमारा dy बाई डी एक्स का मान क्या आया है, अभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको यहाँ पे हम नोट कर ले रहे हैं, 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स बचा है, उस एक्स से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2x, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2x log x और पूरे का अपान हमारा क्या हो गया, पूरे का अपान हमारा हो गया x की पावर 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल, देखिए -2x और -x माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी हमारा क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2x log x और यहाँ पे क्या हो गया, अपान x की पावर 4। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स टू का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल 0 करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए x, यानी उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए
x निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है dy अपन dx को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा dy बाई dx क्या आया है 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर इक्वल हमारा हो गया 0। तो यहाँ से 1 माइनस लॉग एक्स, देखिए तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये जाके हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे लॉग एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग एक्स इक्वल +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए माइनस से हमारा माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया लॉग x बराबर 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये log इधर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा बेस क्या होता है e होता है। यहाँ पे लिखते नहीं है लेकिन हमारा बेस हमेशा log का हमेशा e रहता है। तो जब x का मान निकालेंगे तो इधर जाके क्या हो जाता है, जो हमारा बेस e रहता है और जो इधर नंबर दिया रहता है उसका पावर चढ़ जाता है। यानी x का मान निकालेंगे तो बेस e का पावर क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ 2 होता तो e की पावर 2 हो जाता है, e की पावर 3 होता है तो e की पावर 3 हो जाता है। यानी यहाँ पे जो नंबर रहेगा वही बेस की पावर पे चढ़ जाएगा। तो यानी x का मान यहाँ से क्या आया e की पावर 1, यानी हमारा क्या आ गया बच्चों e आ गया। तो x का मान e आ गया। अब इस x बराबर e पर देखेंगे हमारा दिया गया फलन उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ठ है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या करेंगे, x बराबर e पर हम चेक करेंगे उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ। तो यहाँ से d2y बाई dx2 में रख के सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 x की जगह पे क्या रखेंगे e, यानी -3e +2 x की जगह पे क्या रखेंगे e और यहाँ पे log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log और x की जगह पे क्या रख देंगे e, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा log e हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे अपान, देखिए x की पावर 4 है, x की जगह e रखेंगे यानी e की पावर 4 हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे बच्चों देखेंगे हमारा x बराबर e पर उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ठ। दोनों में क्या कॉमन है e कॉमन है, और यहाँ से क्या करेंगे माइनस को भी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से -e को जब कॉमन करेंगे तो देखिए ये प्लस है, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, यानी 2 log e, क्योंकि बच्चों यहाँ से हम क्या किए हैं माइनस को कॉमन किए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया प्लस का 3, ये माइनस यहाँ से e कॉमन कर लिए हैं 2 log e अपान क्या हो गया e की पावर 4 हो गया। अब देखिए ऊपर एक e है नीचे e की पावर 4, एक e से एक e कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -3 -2 log e अपान यहाँ पे e की पावर 4 था, एक e से एक e कैंसिल हो गया है, यानी e की पावर 3 बचा है। और यहाँ पे हमारा क्या आया है माइनस में आया है। अब चूंकि देखिए बच्चों हमारा अगर माइनस में आता है तो क्या होता है उच्चिष्ट होता है, प्लस में आता है तो निम्निष्ठ। यहाँ पे माइनस में आया है इसलिए लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर e पर उच्चिष्ट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आया है माइनस में आया है। तो दिया गया फलन हमारा क्या है x बराबर e पर उच्चिष्ट है, और हमें क्या ज्ञात करना उच्चिष्ट मान, यानी हमारा उच्चिष्ट मान किस पे ज्ञात करेंगे x बराबर e पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम उच्चिष्ट मान को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों x बराबर e पर उच्चिष्ट आया है, यानी जो फंक्शन हमारा दिया है f(x) बराबर log x अपान x, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे e पुट करेंगे, क्योंकि हमारा x बराबर e पर क्या है उच्चिष्ट है और हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। ये बच्चों हम क्या ज्ञात कर रहे हैं उच्चिष्ट मान, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा उच्चिष्ट मान। तो यहाँ से उच्चिष्ट मान के लिए क्या लेंगे x बराबर e, क्योंकि x बराबर e पे हमारा क्या है उच्चिष्ट है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा f x की जगह e रखेंगे इक्वल हमारा क्या हो जाएगा log x, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा e अपान e, क्योंकि यहाँ e लिए हैं तो जहाँ जहाँ x है पूरा हमारा e हो जाएगा। log e इसका भी आधार e होता है, और जब हमारा बेस और वो दोनों सेम होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, यानी इसका मान 1 हो गया अपान क्या हो गया e, और 1/e यही इसका क्या हो गया बच्चों उच्चिष्ट मान, यानी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है फलन x की पावर 1/x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा फलन क्या दिया है x की पावर 1/x, और हमें क्या ज्ञात करना है उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसे क्या मानेंगे, फलन y बराबर दिया है
एक्स की पावर 1/x और हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद d2y/dx2। तो यहाँ से देखिए y बराबर x की पावर 1/x दिया है, पावर में दिया है, इसलिए दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, log y इक्वल log x की पावर 1/x। और बच्चों ये अभी आपको हम एक फार्मूला बताए थे, log m की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n log m, यानी n हमारा कहाँ आ जाता है बच्चों, आगे आ जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, log y इक्वल n, यानी देखिए m की पावर n, पावर में 1/x है, 1/x आगे आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, log x, यानी यहाँ से log y बराबर क्या आ गया, 1/x log x आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, यानी यहाँ से dy/dx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y, y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल 1/x और log x दोनों गुणनफल के रूप में हैं, और जहाँ पे हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो वहाँ पे अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। log x का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन यानी log x इंटू प्रथम फलन का अवकलन 1/x का अवकलन करेंगे तो देखिए x ऊपर जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा, यानी -1 x की पावर -1 x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, -1 आगे आ गया, x की पावर -1 तो यहाँ से -1 x की पावर देखिए -1 मिलके -2, यानी यहाँ पे -1 x की पावर -2 को नीचे लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों 1/x का अवकलन क्या आ गया, -1/x स्क्वायर। क्या किए हैं, दोनों हमारा गुणनफल के रूप में दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या लगेगा, प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन log x है, इसका अवकलन 1/x हो गया, प्लस द्वितीय फलन यानी log x इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ से देखिए 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, x को ऊपर भेज के, उसके बाद इसका अवकलन निकाले, क्या आ गया, -1/x स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल 1 क्या हो जाएगा, एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस मिलके ये माइनस, यानी log x अपान यहाँ पे भी हमारा क्या है 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1/x स्क्वायर, यानी प्लस माइनस मिलके क्या हुआ बच्चों, हमारा माइनस हो गया है। तो यहाँ से dy/dx ज्ञात करेंगे इक्वल, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1/x स्क्वायर कॉमन है, 1/x स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, log x बच जाएगा। और देखिए इधर हमारा 1/y डिवाइड में था, डिवाइड हमारा y हमारा डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी y से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से हमारा dy/dx क्या आ गया, इक्वल देखिए y ब्रैकेट में क्या है 1 - log x और पूरे का अपान क्या है एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, dy/dx का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, इस dy/dx की हेल्प से हम d2y/dx2 को ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा dy/dx क्या आया है, इक्वल y 1 - log x और पूरे का अपान क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे और हम निकालेंगे d2y/dx2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, d2y/dx2 इक्वल, यहाँ पे देखिए अंश बटे हर के रूप में है, यानी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, हर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, यानी dy/dx किसका करेंगे, y 1 - log x का माइनस अंश क्या है y 1 - log x इंटू हर का अवकलन, यानी dy/dx किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का।
और पूरे का अपान हमारा क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर, हर क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यानी बच्चों क्या किए हैं, हर एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स किसका किए हैं, अंश का, माइनस अंश लिखें इंटू हर का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और पूरे का अपान हर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे। देखिए y और 1 माइनस लॉग एक्स दोनों हमारा गुणनफल के रूप में दिया गया है। यहाँ पे भी हमारा दो फलन है और दोनों गुणनफल के रूप में है। तो फार्मूला प्रथम फलन y इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, प्लस द्वितीय फलन यानी 1 माइनस लॉग एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन, y का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये बच्चों हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, माइनस है, माइनस लगाएंगे, y यहाँ पे क्या है, y 1 माइनस लॉग एक्स इंटू यहाँ किसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और पूरे का अपान देखिए हमारा क्या हो गया है, x की पावर 4। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 0 में से 1 बाई एक्स को माइनस करेंगे, 1 बाई एक्स ही आएगा, और माइनस 1 बाई एक्स से y में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपान एक्स। देखिए y से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई अपान एक्स। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, माइनस लॉग एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस वाई, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x, इससे 2xy से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y, 2x और y को मिला के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2xy, माइनस है, माइनस लगाएंगे, 2xy से log x में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy log x, और पूरे का अपान क्या दिया है, देखिए पूरे का अपान दिया है x की पावर 4, और क्या करेंगे, इसे इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से माइनस वाई बाई एक्स में करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, नीचे एक एक्स है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बचेगा, उससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, प्लस एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2xy, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 2xy लॉग एक्स, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, पूरे का अपान हो जाएगा x की पावर 4। तो यहाँ पे पूरे का अपान क्या कर देंगे बच्चों, x की पावर 4। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस एक्स वाई लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डी वाई अपान डी एक्स, और देखिए हमारा डी वाई अपान डी एक्स, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, वाई 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, वाई 1 माइनस लॉग एक्स, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है, माइनस माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारा लॉग एक्स है, लॉग एक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाई 1 माइनस लॉग एक्स, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस 2xy प्लस 2xy लॉग एक्स, और पूरे का अपान क्या दिया गया है, पूरे का अपान दिया गया है x की पावर 4। यानी क्या किए हैं बच्चों, जहाँ जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ से हम समीकरण नंबर 1 से डी वाई बाई डी एक्स का मान पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स वाई, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस वाई वन जा वाई माइनस वाई से log x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा y log x। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, log x y से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा log x 1 माइनस log x और यहाँ पे हमारा क्या है y, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे y लिख देंगे माइनस 2xy प्लस 2xy log x और पूरे का अपान क्या दिया गया है, देखिए पूरे का अपान दिया गया है x की पावर 4। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा d2y बाई dx2। देखिए सब में हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यानी सब में हमारा y कॉमन है। तो सब जगह से y को कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ पे बच्चों हम y को कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा प्लस यहाँ से y को कॉमन करेंगे 1 बचेगा, यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे log x बचेगा, यहाँ पे y को कॉमन कर लेंगे तो log x से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो माइनस log x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस log x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस log x से log x में करेंगे तो log x का स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस, देखिए y को कॉमन कर लिए हैं, क्या बचा है 2x प्लस यहाँ से भी y को कॉमन किए हैं 2x log x और पूरे का अपान हमारा देखिए क्या दिया गया है, पूरे का अपान दिया है x की पावर 4। तो यहाँ पे पूरे का अपान लिख देंगे x की पावर 4। तो बच्चों यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया d2y बाई dx2 इक्वल ऊपर क्या है y। अब देखिए बच्चों y को हमें x के पदों में कन्वर्ट करना है तो y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा फंक्शन क्या दिया था y बराबर x की पावर 1 बाई एक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में इसे हम फंक्शन को y मान सकते हैं तो y की जगह पे क्या रख देंगे x की पावर 1 बाई एक्स और यहाँ पे हमारा देखिए क्या है माइनस एक्स माइनस 2x मिलके माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी क्या आ गया माइनस 3x आ गया। उसके बाद माइनस लॉग एक्स मिलके क्या हो गया माइनस 2 log x और माइनस 2 log x यहाँ पे देखिए प्लस 2x log x दिया गया है, यानी हमारा क्या हो जाएगा जब माइनस log x में माइनस log x को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 log x और यहाँ पे हमारा क्या दिया log x का स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं log स्क्वायर x लिख सकते हैं या फिर बच्चों इसे log x का स्क्वायर ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है देखिए 2x को प्लस कर लिए हैं, बचा है प्लस 2x log x और पूरे का अपान देखिए हमारा क्या है, पूरे का अपान हमारा दिया है x की पावर 4। ये बच्चों हमारा क्या आ गया d2y बाई dx2 का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम dy बाई dx इक्वल करके 0 करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। बच्चों यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे थे, d2y बाई dx2 को ज्ञात कर रहे थे। देखिए d2y बाई dx2 हमारा निकल गया। अब उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए x का मान ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है dy अपान dx इक्वल 0। dy अपान dx का मान क्या है y 1 माइनस लॉग x पूरे का अपान क्या दिया है x स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, यानी y 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल हमारा देखिए एक्स स्क्वायर 0 में मल्टीप्लाई करेगा 0। अब y इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड यानी 0 हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपा इक्वल याद देखिए y इधर जाके डिवाइड करेगा, यहाँ पे क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से हमें चाहिए माइनस लॉग एक्स इक्वल प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल, यानी हमारा क्या आ गया log x बराबर 1। और अभी आपको बताए थे log का बेस क्या होता है e होता है, x का मान चाहिए यानी e हमारा इधर जाके e पावर 1 है तो इसका पावर क्या लग जाएगा 1 लग जाएगा, यानी x का मान निकालते हैं तो जो बेस होता है उसी का पावर जितना अंक दिया होता है वो लग जाता है, यानी x का मान यहाँ से हमारा क्या आ गया e आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों
यहाँ से देखिए x का मान e आया है, इसे d2y/dx2 में रख के हम चेक करेंगे x बराबर e पर फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। यदि उच्चिष्ट होगा तो उसके बाद उच्चिष्ट मान को x बराबर e पर ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, x बराबर e पर देखेंगे हमारा मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो कहाँ पे रखते हैं, d2y/dx2 में। इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर 1/x, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, e पुट करेंगे। तो हो जाएगा e की पावर 1/x की जगह e रखेंगे। -3x -3, x की जगह क्या रखेंगे, e। -2 log x, यानी x की जगह क्या रखेंगे, e रखेंगे। प्लस log x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, log e, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। +2 x की जगह क्या रखेंगे, e, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा। पूरे का अपान क्या दिया है, देखिए x की पावर 4, x की जगह e रखेंगे यानी e की पावर 4। यानी बच्चों जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हम क्या पुट कर दिए, e को पुट कर दिए। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा d2y/dx2 इक्वल x की पावर क्या है, x की पावर, सॉरी बच्चों, e की पावर क्या है, e की पावर 1/e। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, -3e, माइनस log e का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। यहाँ पे log e का मान क्या होता है, देखिए हमारा log e का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो हमारा d2y/dx2 आया था, यहाँ पे -3x के बाद हमारा +1 दिया था, जो कि हमसे छूट गया है। तो यहाँ पे आप +1 को लिख लीजिएगा। जब यहाँ पे +1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, +1 उसके बाद माइनस, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले +1 उसके बाद -2। यहाँ पे देखिए log e का मान 1, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। प्लस यहाँ पे log e का मान 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 आएगा। प्लस यहाँ पे log e का मान 1, 1 से 2e में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 2e। पूरे का अपान क्या हो गया, e की पावर 4। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा e की पावर 1/e। यहाँ पे देखिए 1 में 1 को प्लस करेंगे 2, +2 से -2 हमारा कैंसिल, यानी पूरा कैंसिल। प्लस माइनस का माइनस, 3e में से 2e को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, -e। पूरे का अपान क्या हो जाएगा, e की पावर 4। देखिए एक e से एक e हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा माइनस ऊपर क्या आ गया, e की पावर 1/e, नीचे क्या आ गया, e की पावर 4 था। एक e कैंसिल हुआ है, एक e कैंसिल हुआ है और e की पावर 3 बचा है, यानी यहाँ से देखिए क्या आ गया, -e की पावर 1/e, e की पावर 3। अब देखिए ये निगेटिव के साथ आया है, और जब निगेटिव आता है तो हमारा फलन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन x बराबर e पर उच्चिष्ट है। अब जब प्रूफ हो गया कि x बराबर e पर उच्चिष्ट है तो क्या करेंगे, x बराबर e रख के फलन में हम उच्चिष्ट मान को ज्ञात कर देंगे। और बच्चों हमें उच्चिष्ट मान को ही ज्ञात करना था, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम उच्चिष्ट मान को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या ज्ञात करेंगे, x बराबर e पर उच्चिष्ट मान, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट मान। देखिए फंक्शन क्या दिया है, हमारा दिया है f(x) इक्वल x की पावर 1/x, और हमें x बराबर e पर निकालना है, यानी x की जगह e रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह e की पावर 1/e, और यही हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। यानी हमारा उच्चिष्ट मान निकालना था, उच्चिष्ट मान क्या आ गया, e की पावर 1/e। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।